So what is this? This is reaction of metal with water. metals with water, right? So what do we have? We will have Na plus H2. तो हमको डबल हमें क्या पता है? हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, ठीक है? तो अब मुझे पता है कि पानी कैसे टूटता है, H प्लस एंड OH नेगेटिव, और यहाँ पे कौन है? Na है. तो Na will do what? Na will react with OH to form NaOH and hydrogen gas shall be released. तो यही होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में. विच गैस शैल बी रिलीज्ड? हाइड्रोजन gas shall be released. Are we understanding this part? Yes. Right. Then we have K plus H2. So we will have what? H plus and OH negative. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? KOH. And which gas shall be released? Hydrogen gas shall be released. So यहाँ क्या आ जाएगा? Caustic potash. यहाँ क्या आ जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कॉस्टिक पोटाश, इसे कॉस्टिक पोटाश भी कहते हैं और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं. बात समझ में आ गई? यस. तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई. तो वी विल हैव रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद H2O. Na plus H2O gives you what? NaOH plus H2. So hydrogen gas shall be released. Are we understanding? Yes. तो KOH आ गया. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला Mg plus H2O, MgOH. ठीक है? तो Mg इज वॉट? मेटल. मैग्नीशियम प्लस वाटर, राइट? तो H2O कैसे टूटेगा? H प्लस एंड OH नेगेटिव, और Mg रिएक्ट्स विद दिस. तो यहाँ से क्या होगा? Mg रिएक्ट्स विद OH टू फॉर्म व्हाट? MgOH होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस शैल बी रिलीज्ड. समझ में आ गया? लेकिन अगर ये कोल्ड वाटर है, अगर ये कोल्ड वाटर है तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो ये क्या है? ये हॉट वाटर के लिए और ये कोल्ड. हाँ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है विद व्हाट? कोल्ड वाटर. और अब अगर हम इसको हीट कर दें तो हीट करके टूट जाएगा. तो ये कितना बन जाएगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस शैल बी रिलीज्ड. आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस. गॉट द पॉइंट? सो विल हैव दिस पार्ट. सो विल हैव वाटर H2 MgO. ये बन गया. ये डिकम्पोजिशन हो गया ना, क्योंकि हाँ. इसमें एक से ज़्यादा टूटे. हाँ, बात समझ में आ गई? Yes. अब कहानी यहाँ पे क्या है, ठीक है? इतना समझ में आ गया. सो Mg प्लस H2, K प्लस H2, Na प्लस H2. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट अपने पास क्या है, राइट? सेकेंड कितना आ गया? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड, ठीक है? इसमें क्या होता है? जैसे मैंने बोला Mg प्लस HCl, K प्लस HCl, ठीक है? Na प्लस HCl है ना? तो हमें पता है कि अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? काशी, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके से पकाता है. Cu Hg Ag Au Pt. यस और नो? तो अब Mg ऊपर है और H नीचे है. तो Mg H को हटा देगा तो H हमेशा न्यूट्रल होकर निकलेगा H2. हाँ. और Mg का बॉन्ड किस साथ बनेगा? Cl के साथ. तो ये क्या बनेगा? यहाँ से क्या बनेगा? हम ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, Mg पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. ये बन जाएगा KCl प्लस हाइड्रोजन. वही करना है ना आपको. अब समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि H विल बी डिस्प्लेस्ड बाय मैग्नीशियम, Na विल बी डिस्प्लेस्ड. तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? NaCl आ जाएगा एंड व्हाट शैल बी रिलीज्ड? हाइड्रोजन गैस शैल बी रिलीज्ड. आर वी अंडरस्टैंडिंग? So we'll have hydrogen gas. बात समझ में आ गई? So we'll have Mg plus HCl, K plus HCl, Na plus HCl. Are we understanding or not? यस. फिर we will have what? मान लो Ca कोई एसिड ले लिया H2SO4. अब आप मुझे बताओ कि H प्लस, इज इट क्लियर?
और यहाँ सी ए है, तो सी ए क्या करेगा, एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20, सो कॉन्फिगरेशन इज 2 8 8 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, तो इसमें -2 का चार्ज तो कैल्शियम का चार्ज +2 है, लूज करेगा। तो अब ये इन दोनों का तो बॉन्ड बन जाएगा और H2 विल बी रिलीज्ड। दिस कैल्शियम सल्फेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सल्फेट समझ में है ना? सल्फेट, SO4 - 2 का नाम क्या होता है? सल्फेट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। सिमिलरली हमारे पास क्या हो रहा है? एसिड्स के साथ वो डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं। हाँ, तो Mg के साथ क्या होगा? MgNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि Mg का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। हाँ। तो कॉन्फिगरेशन इज 282, तो क्या बन जाएगा? MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस शैल बी रिलीज्ड। समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? यस। तो ये हमारे किस टाइप के रिएक्शंस हो गए? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O। वाटर हो गया। मैं मॉड्यूल 1 लाई हूँ। अभी अब तुम सुनते जाओ, ठीक है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस में क्या होता है? तो इसमें हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं उनको एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं, ये पूछूंगी मैं। तो एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स आर जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ठीक है? सो व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक मेटल्स? वी हैव जिंक एंड वी हैव एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? तो जिंक का रिएक्शन अगर आप HCl से कराओगे, तो देखो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl के साथ जब करा रहे हो तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिंक क्लोराइड, और ये किस कलर में आता है? वाइट कलर में आता है, ठीक है? अगर मैं जिंक का रिएक्शन NaOH से करा दूँ, ZnOH। जिंक का रिएक्शन NaOH से करा दूँ, तो दिस इज कॉस्टिक सोडा, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा? Na2ZnO2 and hydrogen gas shall be released. Are we understanding? caustic soda। So this is what? This is sodium. This is sodium zincate. Are we understanding? Yeah. So when we have caustic soda, so we will have sodium zincate, and this is nothing but what? Hydrogen गैस। गॉट द पॉइंट? तो आप देखो जिंक एक मेटल है, पर एक बेस के सामने ये एक एसिड का काम कर रहा है और एक एसिड के सामने ये बेस का काम कर रहा है। सो द सब्सटेंसेस which can act as an acid or a base, both, are amphoteric oxides. Are we understanding? So substances which can act as both acid as well bases are called as amphoteric oxides. Are we understanding? यस। तो फिर मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। Got the point? The substances which can act as an acid and a base both are amphoteric oxides. Are we understanding? ठीक है? Now understand. Next हमारे पास में क्या है? So this is the part. ठीक है? The substances which can act as an acid as well as base both are amphoteric oxides. ठीक है? Next हमारे पास क्या आता है? The substances. तो इसमें एल्यूमिनियम का रिएक्शन भी रखना है, तो इसका रिएक्शन ये आता ही आता है। NaOH के साथ अगर आप रखते हो तो इसका नाम क्या है? मैं पूछूंगी कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो आप फॉर्मूला बताओगे। कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, ठीक है? हाँ, और एल्यूमिनियम जो है इसका
एल्यूमिनियम प्लस NaOH है. सो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव कॉस्टिक सोडा. तो यहाँ से क्या बना के देगा, NaAlO2 प्लस विच गैस शैल बी रिलीज, हाइड्रोजन. तो दिस इज व्हाट, this is sodium aluminum. Are we understanding? So what is this? We will have common name caustic soda. या ठीक है. तो एल्यूमिनियम NaOH से भी रिएक्शन कर रहा है, मैं इसको याद कैसे रखती हूँ, NaOH से. और एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl से भी चलता है. तो ये क्या बनेगा, AlCl3 बनता है. And hydrogen gas shall be released. This is going to be एल्यूमिनियम क्लोराइड, नहीं क्लोराइड होगा. this is going to be aluminium chloride. Right. Are we understanding this part? So this is the basic idea. This is going to be aluminium chloride. Are we understanding? Got the point? अब देखो. So you will have Al plus HCl gives you AlCl3 plus H2. Al plus NaOH gives you NaLO2 plus H2. You understand? So this is the basic idea. Got the point? कॉस्टिक सोडा CaCO3. Right. Any doubts in this? नो. ओके. अब देखो, तो ऐसे ही हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स हो गए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस हो गए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर हो गया. ठीक है. अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, समझ में आ गया. अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स ये हो गया पार्ट. ठीक है. अब यहाँ अपने पास क्या है, वी विल हैव Na प्लस O2. तो इसमें तो Na का रिएक्शन क्या है, Na का एटॉमिक नंबर 11, तो कॉन्फिगरेशन 281. O का एटॉमिक नंबर 8, तो कॉन्फिगरेशन 2 6. तो Na पे चार्ज क्या है, +1. O पे चार्ज कितना है, -2. क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Na2. बात समझना कि Na2O विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म NaOH. इसमें 3 रिएक्शंस होंगी. Right. Is it clear? So you'll have Na2O plus H2O gives you ये what? सारा एक रिएक्शन है या ये इसका दूसरा पार्ट? Got the point? So we'll have what? We'll have NaOH. Got the point? तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि metallic oxides are basic. Are we understanding? So Na will combine with O2 to form what? Na2O plus H2O. So it is going to form NaOH. Any doubts in this? No. पक्का. अब ऐसे देखो, तो अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख लूँ क्या, मैं लिख रही हूँ Mg plus O2 will give you what? MgO. Yes. तो MgO क्या बन गया, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. Yes. गॉट द पॉइंट. और MgO को अगर हम डाल दें पानी में तो MgOH होल ट्वाइस. हाइड्रोक्साइड. So this shall become magnesium hydroxide. Are we understanding? So we'll have MgO plus H2O. MgO plus H2O will give you what? MgOH whole twice. Are we understanding? तो हमें यहाँ से क्या समझ आया कि all metallic oxides are generally आर बेसिक. जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक. गॉट द पॉइंट. अच्छा, ऐसे आप देखो तो विल हैव MgO plus H2O, MgO plus O2 will give you MgO, ऐसा. OH बेसिक है इसलिए मेटालिक ऑक्साइड हाँ बेसिक. ठीक है. अब देखो जैसे सल्फर का रिएक्शन O2 से कराया, SO3. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और एक्सेस है तो सल्फर डाइऑक्साइड है. सो व्हाट इज दिस? इज सल्फर डाइऑक्साइड.
एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड। Yes. बात समझना की। तो अब क्या हो रहा है कि SO3 Sulfuric acid. ठीक है, Sulfurous. सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? मैम सल्फर मेटल है नॉन मेटल? सल्फर सल्फर नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होता है? नॉन मेटल्स आर दोज। which gains electrons. हाँ बस। Are we understanding? Non-metals are those which gains electrons. Electrons. Are we understanding? फंडा समझ में आ गया? ठीक है। And metals are those Which loses electrons. which loses electrons. ठीक है। अब देखो तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, अगर मैंने बोला Mg + N2 तो Mg का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। दिस 25 Mg पे नेगेटिव का चार्ज आएगा। 282 और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? 2,5। अभी अंडरस्टैंडिंग? Mg पे प्लस का आएगा और N पे माइनस का, -3। गुड आफ्टरनून मैम। ये जो है ना हर्षित नंदन और दीपित नंदन वत्स, तो इसकी मम्मी का कॉल आ रहा है। तो शी इज़ आस्किंग कि समृद्धि मैम डाउट्स ले लेंगी क्या? उनको कुछ डाउट्स है और उनको उनसे ही लेना है। तो मैंने उनको वही बोला है कि आप डाउट्स तो भेज दो। तो अभी वो आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने कहा तो मैं कर लेती हूँ, आप डायरेक्टली बात मत करो, या फिर मैं कर लेती हूँ। तो मैंने आपके पास शायद डायरेक्ट कॉल आएगा उनके पास। ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को तो कोई इशू नहीं था। मैंने उनको वही बोला अक्षिका मैम से बात कर लो। तो शी सेड कि नहीं उनको कुछ डाउट्स हैं, वो समझ जान के बताना चाहते हैं। अब मेरे को समझ तो आ नहीं रहा इनका लॉजिक, बट ठीक है। ठीक है, मैं एक बार आपको डायरेक्टली कॉल करने को बोल देती हूँ, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। मैम कल भी 10 o'clock आना है क्या? कल केमिस्ट्री के लिए नहीं आना, ओके। कल मैं छुट्टी पे रहूँगी।
So we'll have Mg और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट 7 तो 2 5. तो अब यहाँ से 2 लूज करेगा तो Mg पे चार्ज कैसा आ जाएगा +2 और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा -3. तो क्रिस क्रॉस करके क्या बनेगा Mg3N2. समझ में आ गया. तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल्स कंबाइन विद नाइट्रोजन. तो फिर हमें इसमें रिएक्शन शो करना होगा ना. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स कंबाइन विद नाइट्रोजन. अब ये अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. ठीक है. अब जैसे मैंने बोला कैल्शियम प्लस N2 तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तो कॉन्फिगरेशन 2882. 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर देगा तो कैल्शियम पे चार्ज कैसा +2 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कैसा है 7 तो कॉन्फिगरेशन इज 2 5. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो N पे कैसा चार्ज है -3. तो क्रिस क्रॉस करके क्या आ जाएगा Ca3N2. आई बात समझ. ठीक है. अब इसी तरह से अगर मैंने यहाँ बोला कैल्शियम 20 नाइट्रोजन 7 ये हो गया. अगर मैंने बोला सोडियम प्लस P4 P से फॉस्फोरस. राइट. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन है. करेक्ट. तो बन गया. में जो 4 है इसका कोई काम नहीं होगा ना. नहीं. रिएक्शन में पार्टिसिपेट यहाँ P4 लिखा है तो ये मॉलिक्यूल है बट ओनली एटम्स पार्टिसिपेट in the reaction. Are we understanding? So we'll have Na plus P4 gives me Na3P. Got the point? Pakka? Yes. Any doubts on this? No. बात समझ नहीं. Got it? Yes. So this is one part. So we'll have Na3P. Got it? हमें पेपर में ये रिएक्शंस करके दिखाना. ये रफ में कर लो आप. रफ वर्क कॉलम बनाओ. ये रफ वर्क करो फाइनल प्रोडक्ट लिखो. समझ नहीं. अब मैंने जैसे बोला कैल्शियम प्लस. ठीक है. तो क्या बनाओगे. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 +2. सो कॉन्फिगरेशन इज 2882. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15. Ca3P2 प्लस ये लिखना. बात समझ आ गई. फिर व्हाट डू वी हैव. रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर. फिर एक हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ non-metal oxides with water. with water. Reaction of metal carbonates with water. Got it? Yes. अब क्या करें. देखो जैसे कोई मेटल ऑक्साइड लिया MgO. You'll have MgO. I'll react with water. तो MgO becomes what? H plus and OH negative. MgO कैसे टूटा हुआ है. F+2 और O -2. ये डिस्प्लेसमेंट टाइप. What shall be released? Hydrogen H2. gas. बात समझ नहीं. हाँ. Got it?
हाइड्रोजन गैस shall be released. बात समझ नहीं? फिर we'll have what? Got it? Got the point? इन सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा मेटल ऑक्साइड विद वाटर ऑक्साइड. Are we understanding? Metal nitrides with water. इसमें तो NH और O2 रिलीज होगा. हाँ, अब कैसे नहीं. अब देखो इसको तोड़ो. ये जो 2 आया वो Mg के सिर से आया. हाँ. और जो ये 3 आया वो पानी को तोड़ो. MgOH. Ammonia gas. Are we understanding? Any doubts in this? No. तो यहाँ से क्या आ जाएगा Ca+2 और N-T. H और OH का चार्ज 1 है. सुन तो लो, ये +2 है. इसमें NH3 रिलीज होगा. तो अमोनिया shall be released. Got the point? यस. So that is one part. So we'll have Ca3 N2. Got it? Then we'll have what? Na3N plus H2. तो ये 3 किसकी विजिट से है? -3. Na की वैलेंसी क्या है? +1. कंबाइंस विद वॉट? वाटर. हाँ. तो पानी कैसे टूटेगा? H2O2 नहीं H2. Yes sir. हाँ. Positive goes in negative and positive goes in negative. So we'll have NaOH. NH3 gas shall be released. So we'll have ammonia. And what is this? मैम इसमें 2 नहीं आएगा नीचे. This is sodium hydroxide. 2 क्यों आएगा? क्रिस क्रॉस कहाँ से 2 लाना चाह रही हो? पानी को तोड़ते हैं ऐसे. हाँ. N-3 और H+1 का क्रिस क्रॉस हो रहा है. तो N को N की जगह उतारो, H को H की जगह उतारो. 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? अच्छा यहाँ पे जाके कंबाइन हुआ है. तूने क्या समझा था? नहीं मैंने सोचा कि ये दोनों मैंने इस टाइम दिमाग नहीं लगाया. क्या सोचा? बता, तूने क्या सोचा? क्लियरली बता मुझे. मैंने ये सोचा कि NaOH नीचे मैंने ऊपर का देख के होल टू ऐसे समझ गया था. फिर मैंने इक्वेशन देखी थी. ओके ठीक है. Are we understanding? यस. Any doubts on this? So we'll have reaction of metal phosphides. ये ऊपर किसका था? नाइट्रेट का. ठीक है. नाइट्राइड था ये. नाइट्राइट. नाइट्राइड N-3. Are we understanding? Okay. Then reaction of metal carbonates with metal bicarbonates and with acids. तो if we say Na2CO3. HCl कैसे टूटेगा? NaCl plus HCO3. H2O plus CO2. हाँ. So positive goes in negative. NaCl plus H2O. Got the point? इसमें H2 और CO2 रिलीज होगा या HCO2 रिलीज होता है. यहाँ पे एक वर्ड आता है CO2.
एफएफएसएन का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ बबलिंग। Are we understanding? Got the point? Yes. Got it? So CO2 gets released in the form of amount of bubbling. Got it? Any doubts on this? No. So we'll have this part. So we'll have NaHCO3 plus HCl, Na2CO3 plus HCl, ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ। वो ये रिएक्टेंट्स का नाम क्या है? बताओ। Na का नाम बोल दो। सोडियम। ठीक है। और HCO3 का नाम बोल दो। हाइड्रोकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। इवन हाँ HCO3 का नाम बाइकार्बोनेट। Na का नाम बोल दो। इसको तोड़ो। Na का नाम सोडियम। हाँ। ये तो कार्बोनेट और होगा। इसका नाम है कार्बोनेट। तो सी की वैलेंसी +2। अच्छा वजन क्या था उसको तोड़ने के बाद बाइकार्बोनेट बनता है H डाल के। हाँ, याद आ। CaCl फिर CO2 और H2 रिलीज होगा। ठीक है। सो CO2 गैस शैल बी रिलीज्ड। एनी डाउट्स इन दिस? No. So we'll have कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कैसे रिलीज होगा? ये बनता है। आप ये समझ के चलो कि जो H2CO3 है इसका नाम क्या बता? इसका तो बाइकार्बोनेट था। HC3 अच्छा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। इट्स एन अनस्टेबल एसिड बिकॉज इट्स एन अनस्टेबल एसिड, तो इससे H2 और CO2 बनेगा। अनस्टेबल होने से क्या होता है एसिड में? वो टूट जाता है। अच्छा। भाई कोई चीज़ अगर स्टेबल नहीं है तो वो टूट जाएगी। अभी अंडरस्टैंडिंग? Got the point? So we'll have H2CO3 on heating will give you what? H2O plus CO2. Got it? Yeah. देखो ये तो सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड। इसमें भी ये रिलीज होगा ना? This is sulfur dioxide. Got the point? So we'll have H2CO3 will give you what? H2O plus CO2. 2। Got the point? So we'll have H2 plus CO2, H2 plus sulfur dioxide. मम्मी कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल? ये डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। हाँ नो मैम, ये पूरा रिएक्शन ये दो अनस्टेबल एसिड आपको याद रखने हैं। ये दो अनस्टेबल एसिड आपको याद रखने हैं। हाँ। और अगर ये अनस्टेबल है तो वो टूट जाएंगे हीट करने पे। हल्की सी हीट भी अगर बीकर में होती है तो ये टूट जाते हैं। तो ये H2 और CO2 रिलीज करते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो विल हैव H2 एंड ऑल्सो विल हैव ये प्रेसिपिटेट में एक एक्टिव था और एक और ये उसमें डालते हैं ना? सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रही है? क्या बोली तू अभी? मैं भी बोली थी वो जब प्रेसिपिटेट बनता है तो फिर उसमें दो रोड डालते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव। तो ये पैसिव है। कौन पैसिव है? इसमें पैसिव कहाँ गया? H2CO3 ये अनस्टेबल होने की वजह से टूट रहा है। तो वो रॉड की बात है। रॉड को इसमें कहाँ घुसा रहे हो? अच्छा।
Got the point? Got it? Yes. This is nothing but what? Sulfur dioxide. Any doubts? No. So we'll have thermal decomposition, sulfurous acid. So it's going to give me H2O plus SO2. SO2. Got it? अब देखो तो अमोनिया गैस रिलीज हुई. ऐसी अगर फॉस्फाइड्स हैं, हम देखो ध्यान से, तो कोई मेटल फॉस्फाइड है. फॉस्फाइड रेडिकल क्या होता है? P-3. व्हाट इज फॉस्फाइड रेडिकल? दिस. P-3. तो अब इसमें क्या करते हैं? मेटल फॉस्फाइड क्या होता है? सो विल हैव Mg Mg3 P2. तो पानी कैसे टूटता है? H प्लस और OH नेगेटिव में. Mg पे +2 है और P पे -3 है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव. MgOH2 होल्टा इसमें 2 आएगा. तो PH3 बन गया. और ये रिलीज होगा PH3. ये फॉस्फीन गैस है. फर्स्ट से साउंड आ रही है ना इसकी, तो ज़्यादा स्मेल ऑफ रॉटन फिश. गॉट द पॉइंट? दैट्स द पॉइंट. मैम इन सब रिएक्शन में कितने सारे आप देख रहे हो सब अपने डबल डिस्प्लेसमेंट ही टाइप बन रहा है ना. पानी कैसे टूटता है? बोलो फटाफट से. H प्लस OH से. गॉट द पॉइंट? Na+2 और ये Na+1. तो अपने पास क्या बनेगा? NaOH. व्हाट इज दिस? PH3. दिस इज फॉस्फीन गैस and this is caustic soda. Got the point? कोई दिक्कत? Any doubts on this? So we'll have reaction of metal phosphides with water. फंडा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ. Yes. Any doubts? So reaction metal carbonates and metal carbonates with acids. ये चीज़ आती थी. Any doubts on this? No. पक्का? Yes. Yes. ये concept. Any doubts? श्योर. और देखो एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये याद करने है. थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? देखो जब आप थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हो, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस है कि इन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो क्या रहा है अपने पास? वी विल हैव FeSO4.7H2. इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? FeSO4 + 7H2. FeSO4 का अगर आप हीट करते हो तो क्या बनता है? ऐसा बनता है. तो ये क्या है? ये दोनों गैसेस का नाम क्या है? एक का नाम है सल्फर, एक का ट्रीऑक्साइड. ठीक है. और इनकी क्या होती है? इट हैज़ अ स्मेल ऑफ बर्निंग. ये कैसे टूटा? ये टूटना नहीं, ऐसे याद करना होता है. और इसका नाम क्या है? फेरिक. देखो दो वैलेंसीज हैं. एक होता है Fe+2 का चार्ज, अगर Fe पे आ गया तो उसको बोलते हैं फेरस, और Fe का चार्ज +3 पे आ गया तो उसे क्या बोल रहे हैं? दिस इज फेरिक ऑक्साइड. अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर फेरस. हाँ. नहीं, फेरिक. सो वन इज फेरिक ऑक्साइड, वन इज फेरस ऑक्साइड. आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड, द सल्फर ट्रैक्स स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. ये आ गया मेरे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. गॉट द पॉइंट? सो ये लगा FeSO4.7H2, उससे क्या बन जाएगा? उससे 7H2 ये बन गया. बात समझ नहीं? Yes. कोई दिक्कत है तो बताओ. वी विल हैव Fe2O3 + SO2 + SO3. एनी डाउट्स इन दिस? No. पक्का? तो दिस इज व्हाट वी हैव. एक अपने पास क्या आता है? PbNO3 होल ट्वाइस. वैसे बोलते हैं कि कौन सा कंपाउंड है? एक वाइट कलर कंपाउंड है. ये लीड नाइट्रेट. एंड दिस डिकम्पोज टू फॉर्म PbO.
plus NO2 plus O2. So this is lead oxide. हाँ. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Dioxide. And this is O2. तो ये रेडिश ब्राउन गैस है. It's a reddish brown gas. And what is this? ऑक्सीजन. Got the point? Any doubts? So we'll have PbO plus NO2 plus O2. So we'll have nitrogen dioxide, reddish brown gas, and oxygen gas. Got it? Yes. Any doubts on this? No. Are you understanding? So PbNO3 whole twice will do what? Will be white. Colored compound. It's going to be a white colored compound. So it's going to do what? It's going to do lead oxide. It will give me nitrogen dioxide, reddish brown gas, and O2 gas shall be released. Any doubts in this? For sure. Yes. ये भी डिकम्पोजिशन है. That's the point. ठीक है? So this is the basic idea. So we'll have PbNO3 whole twice will give you what? PbO plus NO2 plus O2. So we'll have lead oxide, nitrogen dioxide, reddish brown gas. Any doubts on this? No. पक्का? अब कोई भी नाइट्रेट अगर टूटता है, मान लीजिए मेरे पास टूट रहा है CaNO3 होल ट्वाइस, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है उसका? CaO बन रहा है प्लस NO2 बन रहा है और O2 बन रहा है. नाइट्रेट में NO2 और O2 बनता है. तो दिस इज नाइट्रोजन. डाइऑक्साइड. So this is my reddish brown. Are we understanding? Got the point? Are we understanding? Yes. Okay. And this is calcium नाइट्राइट. nitrate. Got the point? Yes. So that is one part. So you'll have nitrogen dioxide, which is reddish brown gas. This is calcium nitrate. Got it? This is lead nitrate. This is ferrous. फेरिक. And this is ferric. Right? एक हमारा होता है H2O2. इसका थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? हीट कर दो. We'll have H2 and we'll also have O2. ये बन गया वाटर और ये बन गया ऑक्सीजन गैस. Necessary for रेस्पिरेशन. necessary for respiration. Are we understanding? Any doubts in this? No. Okay. For sure. Any doubts in this? Are you sure? Yes. Understood? Yeah. So that's the point.
Got it? और देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ये होगा। So that's the point. Any doubts on this, just tell me. Okay. नॉन मेटल्स के रिएक्शन में इससे अपोजिट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स हो गया, नाइट्रेट हो गया, फेरस कम हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, CH हो गया। और ऑक्साइड्स का हो गया विद वाटर, है ना। एक और देख लो, अब सॉल्ट्स और देख लो। व्हाट इज सॉल्ट्स? न्यूट्रल कंपाउंड। देखो सुनो, NaCl, ये रिएक्शन करते हैं, इनसे बनता है NaHCO3, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। गॉट द पॉइंट? सो विल हैव दिस पार्ट। तो इसको बोलते हैं कि आप ना बेकिंग सोडा, क्या बोलेंगे? रिएक्शन कैसे बना? ये याद करना, ठीक। कोई ऑप्शन नहीं है। दिस फोर्थ थिंग, दिस इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। correct? This is sodium hydrogen carbonate and this is ammonium chloride. क्लोराइड। Next, what do we have? So we'll have NaCl plus water. Any doubts on this? नो। Got it? This is one part. Second हमारे पास क्या होता है? CaSO4.2H2O, उसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम में पानी मिलाएगी ना, एकदम से पाउडर फॉर्म होता है, एकदम हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा। सो इट हार्डन्स। इसका कलर वाइट। ऑन एडिशन ऑफ वाटर, तो इसको अगर मैं बिलो 100 डिग्री हीट करूँगी तो ये ½ H2O, इसको बोलते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज कैल्शियम सल्फेट, हेमी hydrate. Are we understanding? Yes. So what is this? This is plaster of Paris, which is calcium sulfate, hemihydrate. ठीक है, इसका क्या है? It has on addition of water. On addition of water, it leads to the formation of. On the addition of water, it leads to the formation of or solid stone in long time। मतलब उसको समय लगता है जमने में, बट ये इमीडिएटली हार्ड हो जाता है ऑन द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर। आर यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? So we'll have this part. So that is on the addition of water, it leads to the formation of solid stone in long time. Got the point? यस। ये स्टोन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी तुम ये इक्वेशन याद करो। तो इसका केमिकल नेम क्या है?
इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट, calcium sulfate, hemihydrate. Got the point? Yeah. Okay, this is gypsum, 11 NaCl. Got the point? Then we'll have what? We'll have caustic soda plus Cl2 plus H2. Got the point? ये हमारा बनता है, इसको बोलते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्लोर-अल्कली प्रोसेस लिख दो तो वो तुम लिख सकती हो, ये इक्वेशन है। सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करना है। COH बोल रहा है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। And this is a white powder. Got the point? Yeah. Got the point? Yeah. So you'll have COH whole twice plus Cl2. Got the point? So this is going to be calcium oxy Chloride. which is white powder. Got the point? Simple. Any doubts on this? No. For sure? Yes. तो दैट्स द पॉइंट। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। गॉट द पॉइंट? Yes. गॉट इट? Yes. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वाइट पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर-अल्कली प्रोसेस, क्लोरीन हाइड्रोजन गैस, कास्टिक सोडा, वाइट कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ये बन गया। समझ इनके नहीं? यूजेस भी लर्न करने हैं, बस अब ये रिएक्शन लर्न। आज का काम से भी रिएक्शन याद कर, ओके। हो जाएंगी रिएक्शन याद। हाँ। एक रेस्पिरेशन की इक्वेशन में एक इक्वेशन याद करनी है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI। पोटेशियम नाइट्रेट and lead iodide. Are we understanding? Yeah. This is potassium nitrate. This is lead iodide. Iodide. Got the point? Yes. तो ये अपने पास है। This is lead nitrate. Potassium iodide. और इसमें डाउनवर्ड एरो है तो ये येलो PPT है। डाउनवर्ड एरो का मतलब? अरे मिट्टी के जैसे जो नीचे बैठ जाए। अच्छा हाँ, प्रेसिपिटेट। So this is lead nitrate.
Got the point? So we have potassium. अच्छा ये एग्जांपल था वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में. This is lead nitrate and this is potassium iodide. हाँ. Got the point? So we'll have lead iodide and this is potassium nitrate. Got the point? हाँ. Any doubts on this? No. So this is the basic idea. So we'll have PbNO3 whole twice plus Ki will give me PbI2 प्लस KNO3. plus KNO3. Any doubts on this? No. Pakka? Yes. So the idea here is that we will have this PbNO3 whole twice प्लस के एन ऑल. तो ये मेरे को इक्वेशन याद होनी चाहिए सारी की सारी. एक रिएक्शन आपका लिखना है. एक क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स ठीक है. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वाटर प्लस यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. अभी अंडरस्टैंडिंग? सो विल हैव वाटर एंड विल ऑल्सो हैव कार्बन डाइऑक्साइड. फंडा समझा? सो NaHCO3 ऑन हीटिंग gives you what? Na2CO3 plus H2O plus CO2 और CO2 gas gets released. In the form of bubbles or effervescence. Are we understanding? Yes. Any doubts? No. So that's the Got it? Yes. तो इसमें क्या होता है? इसको बेकिंग सोडा में डालते हैं. तो बेकिंग सोडा है ये. बेकिंग सोडा ये है. ठीक है. तो बेकिंग सोडा एक प्योर कंपाउंड है. और इसका कलर वाइट. हाँ. और आप देखो NaHCO3 on heating gives you what? ये दे रहा है. तो NaHCO3 के साथ हम साथ में क्या डाल देते हैं? टार्टरिक एसिड. टार्टरिक. ठीक है. तो आपको क्या देखना है? अब जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछती हूँ, मैंने कहा जी मेरे पास NaCl है. अब NaCl ये कौन है? एक सॉल्ट है. क्यों भाई सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये इसका कैटायन और ये इसका एनायन है. इसको पानी में डाल दूंगी, है ना. तो कैटायन कुछ भी हो पर H+ ना हो और एनायन कुछ भी हो पर OH नेगेटिव ना हो. तो ये मेरा कौन है? कैटायन कुछ भी हो पर ये H+ ना हो और एनायन कुछ भी हो पर OH नेगेटिव कुछ ना हो, है ना. तो अपने पास क्या बनेगा? अपने पास ये सॉल्ट बन जाएगा. सो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव दिस सॉल्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी विल हैव दिस सॉल्ट. सो दिस इज Na+ एंड दिस इज, सो ये मेरा H+ है और ये मेरा OH नेगेटिव है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अब H2O जब टूटेगा तो H+ एंड OH नेगेटिव आ जाएगा. Na+ एंड Cl नेगेटिव आ जाएगा. तो पॉजिटिव को नेगेटिव एंड पॉजिटिव को तो क्या बनेगा बोलो? OH प्लस HCl बनेगा. तो अब ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बन गए तो सॉल्ट का नाम क्या बन जाएगा? न्यूट्रल एसिड. और न्यूट्रल एसिड न्यूट्रल सॉल्ट. तो कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं? और इसका pH कितना है? इसका pH है 7. अगर मान लो मैंने सॉल्ट लिया NH4Cl और इसका रिएक्शन पानी से कराया तो H+ एंड OH नेगेटिव और इसको मैं तोड़ दूंगी तो पॉजिटिव गोज नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोज नेगेटिव. तो यहाँ से क्या बनेगा? NH4OH बन जाएगा. अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है पर ये वीक बेस है. आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स? So that's the point.
अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3 COONA और इसको पानी में डाल दिया तो ये ऐसे ही टूटता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसिटेट। सो नेगेटिव गोज विथ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोज विथ नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3 COOH प्लस NaOH। ये दोनों ही बेस है। इसमें से वीक बेस कौन है? दिस इज कॉस्टिक सोडा। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मेरा क्या है? इट इज़ माई बेसिक सॉल्ट। इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो जो स्ट्रॉन्ग है उसका कैरेक्टर दिख रहा है। बेसिक। अभी अंडरस्टैंड? यस। तो न्यूट्रल में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, गॉट द पॉइंट? So that's the point. This is basic salt. आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? बैठो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक बेस की लिस्ट निकाल लिख देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, HCN हो गया, CH3 COOH हो गया, HCOH हो गया, और पूछूंगी इसके नाम। निकालो, NC केमिस्ट्री निकालो। ठीक है, एनी डाउट्स? हाँ जी, आपने घर पे केमिस्ट्री पढ़ी? स्कूल में क्या क्या आ रहा है अभी? स्कूल में पहले 2 चैप्टर आ रहे हैं। आते हैं, उससे कुछ समझा है? कोई ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जो हमें दोबारा करना है? कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, मम्मी तो कह रही थी केमिस्ट्री कह रहा है, मेरे को समझ आ रही। यहाँ थोड़ी बहुत आ रही। अच्छा, यहाँ आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो आई है मुझे वो वाला बता दे, क्या क्या समझ आ गया, पहले वो बताओ, मेरे को मार्क करके बताओ, ठीक है? इतना समझा? और ऐसे ही मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है। Got it? वीक बेस में क्या है? वीक बेस में सिर्फ एक आता है NH4OH। Got the point or not?
और ये तो ये सारी इक्वेशंस हैं तुम्हारी